फिल्म की शुरुआत होती है एक टीवी इंटरव्यू से, जहां एक मशहूर महिला वैज्ञानिक बड़ी ही खुशी से दुनिया को बताती है कि उन्होंने कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज खोज लिया है। वह कहती हैं कि उन्होंने लाखों मरीजों पर इसका ट्रायल किया और सभी मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। ये सुनकर हर कोई चौंक जाता है, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है। लेकिन इस बड़ी जीत के पीछे एक भयानक सच्चाई छुपी होती है। और फिर स्क्रीन पर एक लाइन चमकती है, 3 साल बाद। अब हम न्यूयॉर्क शहर को देखते हैं, जो कभी लोगों से भरा रहता था, अब वो पूरी तरह वीरान हो चुका है। चारों ओर खामोशी और तबाही का मंजर है। सड़कों पर ढेरों गाड़ियां ऐसे खड़ी हैं जैसे सालों से किसी ने उन्हें छुआ तक न हो। इस वीराने के बीच एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार बहुत तेजी से दौड़ती नजर आती है। कार चला रहा है एक अकेला इंसान, रॉबर्ट नेबल, जो एक साइंटिस्ट है। उसके साथ उसकी वफादार पेट डॉग सैम भी होती है। ये दोनों इस सुनसान शहर में जिंदा रहने की जंग लड़ रहे हैं। रॉबर्ट कार से उतरता है और एक हिरण का पीछा करने लगता है, क्योंकि अब खाने के लिए यही करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो हिरण के करीब पहुंचता है, एक जंगली शेर आकर उस पर झपट्टा मारता है और हिरण को मार देता है। रॉबर्ट शिकार छीनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी घड़ी का अलार्म बजता है, जो उसे याद दिलाता है कि सूरज ढलने वाला है और अब उसे जल्द से जल्द वापस अपने घर लौटना होगा। रॉबर्ट जल्दी से सैम के साथ घर लौटता है। लेकिन वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि इस शहर में सिर्फ इंसान ही नहीं बचे। यहाँ अब रात को बाहर निकलते हैं म्यूटेंट्स। ये ऐसे लोग हैं जो एक खतरनाक वायरस से बदल गए हैं और अब इंसानों जैसे नहीं रहे। उनकी त्वचा इतनी सेंसिटिव हो चुकी है कि सूरज की रोशनी उन्हें जला देती है। इसलिए वो सिर्फ रात को बाहर आते हैं और तबाही मचाते हैं। रॉबर्ट जब घर पहुंचता है तो वो और सैम साथ बैठकर खाना खाते हैं। लेकिन रात होने से पहले वो अपने पूरे घर को लोहे की चादरों से बंद कर देता है, लाइट्स बुझा देता है, ताकि बाहर के म्यूटेंट्स को पता ना चले कि अंदर कोई जिंदा है। ये उसका रोज का नियम बन चुका है, दिन में जिंदा रहने की कोशिश और रात में छुपकर सांस लेना। अब कहानी थोड़ी और गहराई में जाती है। रॉबर्ट अपने डॉग सैम के साथ सड़क पर घूम रहे होते हैं। दोनों के बीच गहरी समझ और दोस्ती साफ नजर आती है। तभी एक अजीब सी आवाज आसमान में गूंजती है। वो आवाज होती है लाउड स्पीकर्स पर बजती चेतावनी की, जो दूर कहीं से आ रही होती है। ये आवाज सुनते ही रॉबर्ट का चेहरा गंभीर हो जाता है और वो एक गहरे फ्लैशबैक में चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है वो वक्त जब यह तबाही अभी शुरू भी नहीं हुई थी। रॉबर्ट अपने घर पहुंचता है और जल्दी जल्दी जरूरी सामान समेटता है। उसकी बीवी और बच्चा भी उसके साथ होते हैं। वो कहता है कि हमें तुरंत एयरपोर्ट जाना होगा, क्योंकि शहर को बंद करने की तैयारी हो रही है। वो अपनी पत्नी से कहता है, एटीएम से जितना हो सके पैसे निकाल लो और कम से कम 2 हफ्ते का खाना लेकर फार्म हाउस पहुंचो, मैं वहीं मिलूंगा। वो बताता है कि आर्मी इस पूरे इलाके को आधे घंटे में सील करने वाली है। उसकी पत्नी हैरानी से पूछती है, क्या वायरस अब हवा में फैलने लगा है? रॉबर्ट जवाब देता है, शायद, इसलिए हमें जल्दी करनी होगी। इसी बीच रेडियो पर देश के राष्ट्रपति का एक संदेश सुनाई देता है। वो भारी आवाज में कहते हैं, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मैंने एक ऐसा आदेश साइन किया है जिससे न्यूयॉर्क शहर को देश के बाकी हिस्सों से पूरी तरह अलग कर दिया जाएगा। यह सुनकर माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। रॉबर्ट पूरी उम्मीद से कहता है, अगर हम मिलकर कोशिश करें तो इसे 2 हफ्तों में रोक सकते हैं। मैं कर सकता हूँ। लेकिन तभी रास्ते में एक यूथ उनसे टकरा जाता है और उनके बच्चे को डर लगने लगता है। बड़ी मुश्किलों के बाद वे एयरपोर्ट पहुंचते हैं। वहां सैकड़ों लोग शहर छोड़ने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन प्रशासन सिर्फ उन्हीं लोगों को बाहर जाने दे रहा होता है जो वायरस से संक्रमित नहीं हैं। चेकिंग के लिए एक खास मशीन लगी होती है। रॉबर्ट का बेटा तो सुरक्षित निकल जाता है, लेकिन उसकी पत्नी की रिपोर्ट संदिग्ध आती है। अफसर उसे रोक लेते हैं। तब रॉबर्ट गुस्से में आकर सेना के अधिकारी से कहता है, वो मेरी पत्नी है, दोबारा टेस्ट करो। दूसरी बार जांच करने पर पता चलता है कि उसकी पत्नी वायरस से संक्रमित नहीं है। इसके बाद रॉबर्ट की पत्नी और बेटा हेलीकॉप्टर में बैठकर शहर छोड़ने की तैयारी करते हैं। हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है। रॉबर्ट कुछ दूरी पर खड़ा अपने परिवार को जाते हुए देखता है, लेकिन तभी आकाश में एक और हेलीकॉप्टर आता है, जिस पर कुछ संक्रमित लोगों ने हमला कर दिया होता है। हमला इतना खतरनाक होता है कि दोनों हेलीकॉप्टर टकरा जाते हैं और वहां एक भी जिंदा नहीं बचता। रॉबर्ट की आंखों के सामने उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है और तभी उसकी नींद खुल जाती है। वो पसीने से भीगा हुआ होता है। ये सब एक बुरा सपना था, मगर ये सपना ही उसकी सच्चाई है। जैसे ही सुबह होती है,
रॉबर्ट खुद को फिर से संभालता है, एक्सरसाइज करता है और नीचे अपने बेसमेंट में जाता है, जो अब उसका छोटा सा लैब बन चुका है। वहीं वो दिन रात एक ही कोशिश में जुटा है, किसी तरह इस खतरनाक वायरस की वैक्सीन बना सके। उसने कई संक्रमित चूहों को पिंजरों में बंद कर रखा है, जिन पर वो दवाएं टेस्ट करता है। हर दिन उसे उम्मीद होती है कि शायद आज उसका बनाया इंजेक्शन असर कर जाए, शायद आज इंसानियत के लिए कोई रास्ता मिल जाए। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रॉबर्ट नेबल दिन रात मेहनत करके एक वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहा है। वो हर रोज अपने लैब में जाकर उन संक्रमित चूहों पर दवाओं का टेस्ट करता है, लेकिन अब तक जितने भी टेस्ट हुए हैं उनमें से कोई भी असरदार नहीं निकला। सभी चूहे एक जैसे ही रिएक्शन दिखा रहे हैं, तेज, हिंसक और पूरी तरह से म्यूटेंट बन चुके। लेकिन एक दिन जब वो फिर से एक नया इंजेक्शन ट्राई करता है तो उसे थोड़ी उम्मीद की किरण दिखाई देती है। एक चूहा बाकी सभी से अलग व्यवहार करता है। वो चुपचाप बैठा होता है, उसके मूवमेंट सामान्य होते हैं और वो शांत रहता है। इसे देखकर रॉबर्ट की आंखों में चमक आ जाती है। वो धीरे से मुस्कुराता है और खुद से कहता है, शायद अब हमें कोई हल मिल गया है। अब इस दवा को इंसानों पर टेस्ट किया जा सकता है। अब उसकी कोशिश होती है किसी ऐसे संक्रमित इंसान को पकड़ना जिस पर वो ये दवा ट्राई कर सके। इसके लिए वो हर दिन एक ही काम करता है। वो रेडियो पर सभी फ्रीक्वेंसीज पर मैसेज भेजता है। उसका मैसेज होता है, मैं डॉक्टर रॉबर्ट नेबल हूँ। अगर आप जिंदा हैं, सुरक्षित हैं और मदद चाहते हैं तो हर दिन दोपहर को धूप के समय साउथ स्ट्रीट सीपोर्ट पर आइए। मैं वहाँ आपको खाना, दवाई और सुरक्षा दे सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि रॉबर्ट एक बड़े टैंक के ऊपर बैठा होता है, जो अब एक जंग खाया हुआ युद्धक जहाज बन चुका है। उसके आसपास टूटे फूटे लड़ाकू विमान पड़े हैं। वो अपने गन से दूर खड़ी एक कार के टायर पर शॉट्स मार रहा होता है। ये सब वो अभ्यास के लिए करता है। उसके साथ हमेशा उसकी वफादार डॉग सैम भी रहती है। लेकिन तभी अचानक सैम चौकन्ना हो जाता है। रॉबर्ट समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो दूरबीन उठाकर देखता है और दूर कहीं हलचल दिखाई देती है। वो समझ जाता है कि वहाँ कुछ म्यूटेंट मौजूद हो सकते हैं। वो तुरंत सैम के साथ वहाँ पहुँचता है, लेकिन पीछा करते करते सैम अंधेरे में बने एक खंडहर जैसी इमारत में घुस जाता है। ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि ये वो जगह होती है जहाँ म्यूटेंट यानी डार्क सीकर्स दिन में छिपकर रहते हैं। रॉबर्ट भी हिम्मत करके अंदर घुसता है। हाथ में टॉर्च और बंदूक होती है, लेकिन वहाँ घना अंधेरा होता है। वो धीरे धीरे चलता है और आखिरकार सैम को ढूंढ लेता है। लेकिन सैम बहुत डरा हुआ होता है। उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं। तभी अचानक पीछे से कुछ हरकत होती है। रॉबर्ट जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है कि एक म्यूटेंट बिल्कुल पास खड़ा है और उस पर हमला करने वाला है। रॉबर्ट तुरंत रिएक्ट करता है और गोली चला देता है। इसके बाद वहां से भागना शुरू करता है, लेकिन पीछे से कई डार्क सीकर्स उसका पीछा करने लगते हैं। एक म्यूटेंट तो दीवारों पर चढ़ता हुआ उसके सिर पर कूदने ही वाला होता है, लेकिन रॉबर्ट समय रहते एक शीशा तोड़ देता है, जिससे अंदर तेज सूरज की रोशनी घुसती है। और जैसे ही वो म्यूटेंट रोशनी के संपर्क में आता है, वो वहीं जलकर मर जाता है। अब उसे किसी म्यूटेंट को जिंदा पकड़ने की ज़रूरत होती है ताकि वो वैक्सीन को इंसानों पर टेस्ट कर सके। इसलिए वो शहर के एक सुनसान इलाके में एक चालाक जाल बिछाता है। वो अपने डॉग सैम को गाड़ी में छोड़कर बोलता है, तुम यहीं रुको सैम, वहाँ खतरा है। वो खुद क्यों जाता है? क्योंकि रॉबर्ट ने पहले ही खुद पर एक वैक्सीन ट्रायल किया हुआ है, जिससे उसे संक्रमण का खतरा बहुत कम है। इसी भरोसे के साथ वो उस खतरनाक मिशन पर निकल पड़ता है, इंसानियत को बचाने की आखिरी उम्मीद के लिए। कुछ वक्त बाद रॉबर्ट का बिछाया हुआ जाल आखिर काम कर जाता है। एक डार्क सीकर यानी म्यूटेंट उसमें फंस जाता है। जैसे ही वो गिरता है, वो पहले जोर जोर से छटपटाता है, चीखता है और दीवारों से टकराता है। लेकिन थोड़ी देर बाद धीरे धीरे उसकी हरकतें शांत होने लगती हैं और वो बेहोश जैसा हो जाता है। रॉबर्ट बड़ी सावधानी से उसे पकड़कर अपने घर के बेसमेंट में ले आता है, जहां उसका लैब है। वहां वो उसे उसी दवा का इंजेक्शन देता है जो उसने पहले उस शांत चूहे पर इस्तेमाल की थी। इंजेक्शन देने के बाद रॉबर्ट उसकी हालत पर बारीकी से नजर रखने लगता है। वो देखता है कि उस म्यूटेंट की त्वचा पर एक तितली का टैटू बना हुआ है और उसकी सांसें बहुत तेज चल रही होती हैं। कुछ ही देर में उसकी सांसें थोड़ी धीमी होनी शुरू हो जाती हैं। ये देख रॉबर्ट को उम्मीद की एक हल्की किरण नजर आती है। उसे लगता है कि शायद उसकी बनाई दवा अब असर कर रही है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। अचानक म्यूटेंट फिर से झटके मारने लगता है। उसका शरीर फिर से बेकाबू हो जाता है और रॉबर्ट की उम्मीदें फिर से चकनाचूर हो जाती हैं। अब रॉबर्ट कैमरे के सामने बैठता है
और अपनी रिसर्च डायरी में सब कुछ रिकॉर्ड करता है। वो बताता है कि अब तक के टेस्ट से ये पता चला है कि वायरस हवा और छूने से तो नहीं फैला, लेकिन जानवरों को यह संक्रमण काटे जाने से होता है। वो कहता है कि जो वैक्सीन उसने खुद पर ली है उससे वो वायरस के असर से बचा हुआ है, लेकिन यही वैक्सीन संक्रमित लोगों पर काम नहीं कर रही। यानी उसके पास वो दवा तो है जिससे कोई संक्रमित ना हो, लेकिन वो दवा नहीं जिससे संक्रमित को दोबारा इंसान बनाया जा सके। इसीलिए वो अब भी कोशिश कर रहा है हर रोज हर टेस्ट के साथ, ताकि वो किसी दिन इन डार्क सीकर्स को ठीक कर पाए। इसके बाद रॉबर्ट एक बहुत ही अजीब बात का जिक्र करता है। वो कहता है कि जब वो कल एक म्यूटेंट को पकड़ रहा था तो दूर से उसे एक और म्यूटेंट उसे देखता हुआ दिखाई दिया। उसकी आंखों में सिर्फ हिंसा नहीं, कुछ और था, भावना, गुस्सा और दुख। रॉबर्ट सोचता है कि क्या अब ये म्यूटेंट्स अपने अंदर कुछ नया महसूस करने लगे हैं? क्या ये भूख और तन्हाई के चलते बदलने लगे हैं? वो सारी बातें कैमरे में रिकॉर्ड करता है ताकि कभी कोई जिंदा इंसान मिले तो उन्हें सच्चाई का पता चल सके। अगले दिन जब रॉबर्ट फिर बाहर निकलता है तो उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। एक पुराने मॉल के बाहर एक मैनिक्विन खड़ा होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो रोज देखता था, जिससे वो अकेलेपन में बातें किया करता था। लेकिन ये मैनिक्विन तो अब मॉल के अंदर होना चाहिए था। बाहर कैसे आया? रॉबर्ट की आंखें भर आती हैं। वो बहुत गुस्से में आ जाता है। दरअसल इतने सालों से अकेले रहने के बाद उसका मानसिक संतुलन भी थोड़ा हिलने लगा है। वो उस मैनिक्विन को देखकर चिल्लाने लगता है, तू बाहर कैसे आया? तू अंदर होना चाहिए था। गुस्से में वो अपनी बंदूक निकालता है और उसे गोलियों से भून देता है। इस सब के बाद वो थोड़ा शांत होता है और जैसे ही वो उस मैनिक्योर के पास जाता है उसे लगता है कि नीचे कोई जाल है, और फिर अचानक वो खुद एक फंदे में फंस जाता है और उल्टा लटक जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने पहले डार्क सीकर को पकड़ा था। वो समझ जाता है ये एक जाल था और इसे म्यूटेंट्स ने बिछाया है। यानी अब वो सिर्फ जानवर नहीं है, वो सोच भी सकते हैं। जैसे ही वो हवा में झूलता रहता है उसकी घड़ी का अलार्म बजता है। सूरज ढलने वाला है और रात आने वाली है। रॉबर्ट जैसे तैसे खुद को नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नीचे गिरता है तो उसके पैर में रखे चाकू की नोक घुस जाती है। दर्द से कराहते हुए वो नीचे पड़ा होता है और अब उसके पास वक्त बहुत कम है। रॉबर्ट जैसे तैसे खुद को जाल से निकालकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है, लेकिन अभी मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। तभी अंधेरे में कुछ हरकत होती है और सामने आ जाता है वही म्यूटेंट जो कुछ दिन पहले गलती से धूप में आ गया था। उस म्यूटेंट ने अपने 2 संक्रमित कुत्तों को छोड़ दिया है और वो दोनों अब रॉबर्ट और उसके प्यारे डॉग सैम पर हमला कर देते हैं। रॉबर्ट जैसे तैसे दोनों म्यूटेंट डॉग्स को मार देता है, लेकिन वो सैम को काट चुके होते हैं। अब रॉबर्ट के सामने वो लम्हा आता है जिससे वो हमेशा डरता था। वो सैम को अपने साथ घर लेकर आता है। उसे उम्मीद होती है कि शायद वैक्सीन से सैम बच जाए, लेकिन दवा काम नहीं करती। सैम की हालत बिगड़ने लगती है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, शरीर कांपने लगता है और वो म्यूटेंट की तरह गुस्से में गुर्राने लगता है। रॉबर्ट के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वो सैम को अपनी गोद में लेता है, आंखों में आंसू लिए, और धीरे धीरे उसका मुंह दबाकर उसे हमेशा के लिए सुला देता है। यह लम्हा रॉबर्ट की जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल बन जाता है। सैम उसका सिर्फ एक डॉग नहीं था, वो उसका सबसे करीबी साथी था, उसका परिवार, उसका एकमात्र सहारा। अब शहर में रॉबर्ट पूरी तरह से अकेला रह गया है। अगले दिन रॉबर्ट अपने अंदर के गुस्से और टूटे हुए मन के साथ सीधे उन म्यूटेंट्स के इलाके में घुस जाता है। वह वहां पर दर्जनों को मार गिराता है, एक के बाद एक, लेकिन इस हिंसा में खुद भी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इसी लड़ाई के दौरान वही म्यूटेंट फिर सामने आता है जो सबसे ज्यादा खतरनाक और ताकतवर था और जो रॉबर्ट से बदला लेना चाहता था, क्योंकि रॉबर्ट ने उसकी साथ ही म्यूटेंट महिला को पकड़ लिया था। वह पूरे गुस्से में हमला करता है और रॉबर्ट की हालत गंभीर हो जाती है। लेकिन तभी एक चमकदार रोशनी पूरे कमरे में फैलती है और सारे म्यूटेंट्स वहां से भाग जाते हैं। रॉबर्ट बेसुध सा होता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, आप कहाँ रहते हैं? रॉबर्ट धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसके चारों ओर अंधेरा होता है, दर्द होता है, लेकिन फिर वो मुश्किल से अपना पता बताता है और बेहोश हो जाता है। जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वह अपने घर के अंदर होता है। टीवी चल रहा होता है, कमरा साफ है और वहाँ एक औरत और एक छोटा बच्चा बैठे होते हैं। औरत का नाम होता है एना और बच्चा होता है इथन।
एना बताती है कि उन्होंने रॉबर्ट का रेडियो मैसेज सुना था और वे उसे ढूंढने निकल पड़े। लेकिन जब वह साउथ स्ट्रीट पहुंचे तो रॉबर्ट नहीं मिला। फिर वे आगे बढ़ते गए और उन्हें रॉबर्ट घायल हालत में म्यूटेंट्स के बीच मिला। उन्होंने जान जोखिम में डालकर उसे बचाया और यहाँ तक लाए। एना बताती है कि उन्होंने अपनी पूरी फैमिली खो दी है। वो बताती है कि अब बस वही और इथन बचे हैं और वो एक सुरक्षित इंसानी बस्ती की तरफ जा रहे हैं जो ठंडे पहाड़ों में है, क्योंकि ये वायरस वहां जिंदा नहीं रह सकता। रॉबर्ट ये सुनकर गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, ऐसी कोई जगह नहीं है, सब मर चुके हैं, ये सब एक झूठ है। उसका गुस्सा टूटे हुए इंसान का गुस्सा होता है जो दुनिया से उम्मीद करना छोड़ चुका है। लेकिन एना शांत रहती है और उस टूटे हुए आदमी के लिए एक बार फिर रोशनी लेकर आई होती है। रॉबर्ट थोड़ा चुप हो जाता है और अब उसे समझ आने लगता है कि शायद ये आखिरी लड़ाई नहीं थी, शायद उम्मीद अभी बाकी है। एना और इथन रॉबर्ट से कहते हैं कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। उन्होंने बताया कि उन्हें एक इंसानी बस्ती के बारे में जानकारी मिली है जहाँ अब भी लोग जिंदा हैं और वायरस से सुरक्षित हैं। वे रॉबर्ट से कहते हैं कि वह भी उनके साथ चले, लेकिन रॉबर्ट का जवाब साफ होता है, ये वायरस यहीं से शुरू हुआ था और इसे खत्म भी मैं यहीं करूंगा। उसकी आवाज़ में विश्वास और संकल्प होता है। मैं जानता हूं, मैं कर सकता हूं। वो उन्हें अपनी लैब में उस म्यूटेंट महिला को दिखाता है जिसे उसने वैक्सीन देने के लिए पकड़ा था। एना पूछती है, क्या आपको लगता है कि यह ठीक हो जाएगी? रॉबर्ट जवाब देता है, मैंने उसकी त्वचा पर बर्फ लगाई ताकि शरीर का तापमान कम हो और दवा का असर तेज हो। अब कुछ उम्मीद है। एना फिर से कहती है, हम इंसानी बस्ती की ओर जा रहे हैं, आप भी चलिए। रॉबर्ट थक चुका होता है, टूटा हुआ होता है। वो कहता है, ऐसी कोई जगह नहीं है, कोई बचा ही नहीं। लेकिन एना विश्वास के साथ जवाब देती है, मुझे ईश्वर ने रास्ता दिखाया है। रॉबर्ट निराश होकर कहता है, ईश्वर ने? इस वायरस ने 90% इंसानों को मार डाला, बाकी 9% म्यूटेंट्स में बदल गए और जो 1% बचे थे उन्हें भी इन डार्क सीकर्स ने खत्म कर दिया। अब कोई नहीं बचा, कहीं कोई नहीं है। रात हो जाती है। रॉबर्ट हर रात की तरह अपने घर को पूरी तरह सील करता है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। उसके घर पर हमला हो जाता है। सैकड़ों डार्क सीकर्स उसके घर को घेर लेते हैं। रॉबर्ट जल्दी से अपने लगाए हुए विस्फोटकों को सक्रिय कर देता है और एक बड़ी दीवार पर ब्लास्ट करता है, जिससे कई म्यूटेंट मारे जाते हैं। लेकिन कुछ म्यूटेंट्स अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। अब मुकाबला सीधे आमने सामने का होता है। रॉबर्ट, एना और इथन एक सुरक्षित चैम्बर में भागते हैं। वहाँ वैक्सीन की टेस्टिंग मशीन लगी होती है। वो देखता है उस महिला म्यूटेंट की हालत सुधर रही है। उसकी त्वचा का रंग वापस सामान्य हो रहा है, यानी इलाज मिल चुका है। रॉबर्ट के चेहरे पर आशा लौट आती है। ये रहा इलाज, हमने कर दिखाया। लेकिन तभी बाकी म्यूटेंट्स दरवाजे पर टूट पड़ते हैं। रॉबर्ट उन्हें रोकने के लिए चैम्बर का दरवाज़ा बंद कर देता है और एना से कहता है, इसमें इलाज है, इसमें पूरी मानव जाति की उम्मीद है, इसे किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना होगा। फिर वो एक छोटी शीशी में महिला म्यूटेंट का खून भरता है और एना को देता है, इसे इंसानी बस्ती तक ले जाओ। रॉबर्ट अब समझ चुका होता है कि उसके पास बहुत थोड़ा समय है। वो एना और इथन को उस सुरक्षित चैम्बर में बंद कर देता है और खुद बाहर खड़ा रह जाता है और बचा लेता है इंसानियत का भविष्य। अगले दिन एना और इथन एक पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए इंसानी बस्ती पहुंचते हैं, जहां चारों ओर बचे हुए लोग रहते हैं जो सुरक्षित हैं। रॉबर्ट ने जो सपना देखा था अब वो सच हो गया। वो अकेला था, लेकिन उसने पूरी दुनिया को बचा लिया। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।